हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय रासमंडलेश्वराय नमः। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठेत् नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। या पठेत् प्रेतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। स्कंद पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ने से 18 पुराणों के पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणं देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथा सारमं करुणरसायनम। भगवान का कथामृत पान करने में परम कुशल है। जब श्रोता बनकर बैठते हैं तो विद्वान वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। यही सौनक जी की कुशलता है। आज सौनक जी सूत जी को नमन करके पूछते हैं। आज हम प्रथम स्कंध में आगे प्रवेश करते हैं। मन से हम सभी हरिद्वार के आनंद घाट पर गंगा जी के पावन सानिध्य में पहुंचकर प्रथम स्कंद का आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋष्या शौनकादयाः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समासत्। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनक आदि 88,000 महात्माओं का 1000 वर्ष का संग सत्र चल रहा है। जहाँ एक एक निमिष का महत्व हो वह नैमिषारण्य तीर्थ कहा जाता है। एक निमिष माने होता है पलक झपकने का समय। निमिष पलकों को कहते हैं आप। और इतना महत्व कि वहाँ भगवत चर्चा में एक निमिष भी इधर उधर ना मन भटके, ऐसा हम निरंतर भगवान का स्मरण करें और कथा सुने। इसलिए उस जगह उस स्थान का नाम नैमिषारण्य है। जिस भूमि में जाकर इस चंचल मनश्चक्र को शांति मिल जाए, मन को शांति मिल जाए, वही नैमिषारण्य तीर्थ है। ब्रह्मा जी का भेजा चक्र यहीं गिरा, इसलिए चक्र तीर्थ बना। वही नैमिषारण्य कहलाता है। परंतु हमारा भी मन
का चक्र जो है चलकर जहाँ शांत हो जाए, वही भगवान के कथा की सबसे पावन भूमि है। मन का निग्रह करना इतना सरल नहीं है, पर भगवान के चरित्र, भाई मन तो बड़ा एकाग्र हो जाए, इससे बड़ी और क्या बात है। जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौड़, ऐसा बताते हैं। तो मन का निग्रह करना इतना सरल तो है नहीं, पर भगवान के चरित्र इतने मधुर हैं कि हठात जीव के मन को बड़ी सरलता से वो खींच लेते हैं। इसलिए हमारे कन्हैया, हमारे प्रभु कृष्ण तीन तीन जगह से टेढ़े हैं। मल्हारों को मछली पकड़ते समय देखा होगा, जिस कांटे से वह मछली को पकड़ते हैं वह कांटे की बंसी कहते हैं। टेढ़े कांटे में खाद्य पदार्थ लगाकर पानी में छिड़कते हैं। मछली ने खाया कि कांटा चुभ गया, बंसी में फंस गई मछली। अब चाहे जितना छटपटाने पर बचने वाली नहीं होती। मल्लाह डोरी से खींच लेता है तो विषयासक्त जीव का मन परमात्मा की ओर लगता नहीं, अभिमुख होता नहीं। तो परमात्मा फिर धराधाम पर सुंदर लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बनकर प्रकट हुए। तीन तीन जगह से टेढ़े हैं ताकि वह जो जीव का चंचल विषय अनुरागी मन है उसे सहजता से अपनी ओर खींच सके। इसलिए नाम भी कृष्ण है, कर सती इति कृष्णा। जो जीव के मन को अपनी ओर खींच ले उसी का नाम तो कृष्ण। कृष्ण शब्द के में का के नीचे जो री लगाई जाती है, मानो मछली पकड़ने वाली बंसी ही है। बंसी का स्वरूप भी वैसा ही होता है जो का में री की लकार लगाते हैं नीचे। मल्लाह के पास वह कांटे की बंसी है जिसमें मछली फंसती है, और ये जिसके मन को फंसाना चाहते हैं उसे अपनी बंसी बजाकर फंसा देते हैं। महाराष्ट्र में गोपियों के मन को बंसी बजाकर खींच लिया। इससे बढ़िया व सरलतम साधन दूसरा संभव नहीं है। 1000 वर्ष का सत्र से नैमिषारण्य की पावन भूमि में भगवत चर्चा करते हुए सूत जी व सोनक जी के संवाद के माध्यम से चल रही है। आज सोनक जी ने 6 प्रश्न किए हैं और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत का श्रवण कराया। पुंसामेकांत ततः श्रेयस्तन्न शंसितुमर्हसि। सूत जी ने सोनक जी से 6 प्रश्न किए। एक, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, पहला प्रश्न। दूसरा, शास्त्र बहुत हैं लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा, भगवान यदि सर्वसमर्थ जगदीश्वर हैं तो अवतार क्यों लेते हैं। जिनके संकल्प से संसार का सृजन हो सकता है तो क्या उनके संकल्प से दुष्टों का विनाश नहीं हो सकता। यदि इनकी इच्छा मात्र से शत्रुओं का संहार हो सकता है तो फिर उन्हें स्वयं आने की क्या आवश्यकता। उन परमात्मा का जन्म क्यों होता है यदि भगवान। चौथा प्रश्न यह है कि यदि भगवान ने अवतार लिए तो भगवान के कितने अवतार हुए, कहाँ कहाँ किस किस रूप में प्रभु के अवतार हुए। पांचवा, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और छठवां है, भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं पर जब भगवान लीला संपन्न करके चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है। धर्मः कम शरणं गतः। यही 6 प्रश्न किए। किम श्रेया शास्त्रसारा, कहा स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवताराश्च धर्मा कम शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले, महात्माओं, पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें, तब आपके इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। यम प्रवचन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो बराकातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवो अविनेदुस्तं सर्वभूतिर्धियं मुनिमानतोऽस्मि यास्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्ममदि मतीतीर्षस्तां तमो अंधम संसारिणा करुणा पुराण गुह्यम तम व्यास सुनु पयामि गुरुम मुनीनाम। इन दो श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए। ब्रज गातो धातु में उपसर्ग लगा हुआ है, जिसका वैराग्य उच्च कोटि का हो, परिस्थिति विपरीत हो तो वैराग्य बहुतों को चढ़ता है, पर सुखदेव जी महाराज का तो सहज व स्वाभाविक वैराग्य है। जब पैदा हुए तो पिताजी पुत्र पुत्र कहकर वात्सल उड़ेल रहे थे, फिर भी वन की ओर चले जा रहे हैं, जिनका उपनयन संस्कार भी अभी नहीं हुआ। परमात्मा जिन्हें दर्शन देने, आशीर्वाद देने माँ के गर्भ में ही जब पहुँच गए कि बेटा तुझे मेरी माया प्रभावित नहीं करेगी, तू निश्चिंत होकर आ, तभी माँ के गर्भ से सुखदेव जी बाहर निकले। अन्यथा जीव को माँ के गर्भ में ज्ञान तो सब रहता है कि हम कौन हैं, क्या हैं, पर जहाँ माँ के गर्भ से बाहर आया कि माया उसे लपेट लेती है और सारा ज्ञान भूल जाता है। भूमि परत भा डावर पानी, जिमि जीवई माया लपटाने। रामचरितमानस में गोसाई जी ने कहा, जैसे निर्मल जल की धारा धरती का स्पर्श करते ही मलिन हो जाती है, ऐसे ही जीव जन्म लेते ही माया में मलिन हो जाता है। अहम ममेत्य सद्ग्राहा करोति कुमतिर्मतिम। इसलिए सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं निकले जब तक प्रभु ने आशीर्वाद नहीं दिया। माया की सब कोई भजे पर माधव भजे न कोय, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हुए। तो माधव दास बन गया जो, माया उसकी दासी बन जाती है। माया उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। माया में जो नाच रहा है वह जीवात्मा और माया के बीच रहकर भी जो निर्लिप्त हो गए वह महात्मा, और माया को जो अपने इशारे पर नचावे वो होता है परमात्मा। तो सुखदेव जी विशुद्ध महात्मा हैं। ब्रह से कातर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र पुकारते हैं और जोर से कहते हैं, बेटा तो जंगल के वृक्षों से प्रतिध्वनि निकलती है, पेड़ कहने लगते हैं, वृक्ष कहने लगते हैं, बेटा बेटा। ऐसा लग रहा है कि जैसे व्यास जी के ब्रह में देख कर के जंगल के वृक्ष भी ब्रह हो गए हों, और व्यास जी के स्वर में अपना स्वर मिलाकर वृक्षों ने भी बेटा बेटा पुकारना प्रारंभ कर दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का मंथन करके एक सार रूप निकाल लिया, समस्त श्रुतियों का मंथन करके आध्यात्म का एक दीप प्रज्वलित किया, जो साधक अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए रास्ता ढूंढ रहे थे पर दिखाई नहीं पड़ रहा था, उन्हें मार्ग दिखाने के लिए सुखदेव जी ने भागवत का सुंदर दीपक प्रज्वलित कर दिया। अंधकार में भटके हुए जीवों पर करुणा करके संसारियों पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने ये दीपक जलाया। जैसे व्यास पुत्र सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान नरनारायण तथा भगवती सरस्वती एवं व्यास जी का स्मरण करके व्यास जी के शास्त्रों का वर्णन करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। उन सब का स्मरण करने के बाद सूत जी कहते हैं, मुनियाः साधु पुष्टो अहम भवद्भिर्लोक मंगलम। हे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किए हैं वह हमने अपने लिए नहीं, लोक मंगल के लिए हैं। ऋषियों सुनो, तुमने ये सुंदर प्रश्न किए, अब ध्यान से सुनो। जीव मात्र का परम धर्म क्या है? पहला, सा वै पुंसां परो धर्मो यतो
तिरदोक्षजे अहेतुक्य प्रति हता यया आत्मा संप्रसीदते। प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है, भगवान के चरणों में प्रेम करना। परंतु वह भगवान का प्रेम कैसा होगा? भगवान से प्रेम तो हम सब कर रहे हैं, परंतु कब करते हैं? जब कोई काम पड़ता है तब ही हम भगवान से प्रेम करते हैं। भक्ति कैसी है? अहेत की हेतु रहित निष्काम भक्ति होनी चाहिए। निष्काम होने के साथ साथ निष्कपट भी होनी चाहिए। अहेत की अप्रतिहता, ये भक्ति के दो विशेषण हैं। भक्ति में कोई कामना नहीं हो, आपत्ति विपत्ति मैं ही भगवान याद आवे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिक्षण स्वाभाविक भगवान से प्रीति हो गई। जैसे माँ का पुत्र के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है, चाहे वह घर में रहे या परदेश चला जाए, माँ तो उसे किसी न किसी बहाने याद करती ही रहती है। जैसे परदेश गए हुए पति का उसकी प्रिया स्वाभाविक चिंतन करती रहती है, ऐसे ही भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रीति हो। सूर्योदय होने पर कमल क्यों खिलता है, चंद्रोदय होने पर कुमुदनी क्यों विकसित होती है, इसका कोई जवाब नहीं। उनका स्वाभाविक प्रेम ही है, बस यही है। तो ये जैसी सहज प्रीति इनमें होती है, ऐसी प्रभु के प्रति हमारी सहज प्रीति होवे, स्वार्थ भरी प्रीति नहीं है। अहेतुक्य प्रतिहता यया आत्मा संप्रसीदति। ऐसी यदि विशुद्ध भक्ति भगवान के चरणारविंद में हो जाए तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यद हेतुकम। भक्ति के ही बेटा है ज्ञान और वैराग्य। महात्म्य में इसका वर्णन आता है कि भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब भगवान में भक्ति दृढ़ हो जाएगी तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। भक्ति जब दृढ़ता की ओर होगी तो उसी का बेटा तो ज्ञान, तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा और जगत से वैराग्य भी स्वतः हो जाएगा। अलग अलग क्रियाएं नहीं होंगी, अपने आप ही हो जाएगा। मीरा जी का चित्त गिरिधर गोपाल में ऐसा चिपक गया कि मुरारजी को फिर घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। घर अपने आप ही छूट गया। मीरा जी को घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, घर अपने आप ही छूट गया। घर में रह रही हैं तो कृष्ण दीवानी होकर नाच रही हैं, और घर से कोई निकाल दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तो घर के बंधन ही विघ्न बनने लगे। वह घर में रहें तो वैराग्य, और बाहर चले जाएं तो क्या फ़र्क पड़े। घर अपने आप छूट ही गया। कितना बड़ा वैभव, कितनी संपन्नता राजाओं की, राजघराने की, पर कृष्ण ग्रहीत मनसाह, कृष्ण ग्रहीत मानसाह होते ही अपने आप भगवान के स्वरूप का ऐसा ज्ञान हुआ कि जगत से ऐसा वैराग्य हुआ कि कुछ करना नहीं पड़ा और अपने आप ही मुँह से निकलने लगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीरा को सहज वैराग्य, सहज ज्ञान और सहज भगवान की भक्ति प्राप्त हुई थी। ये हमारे भारतवर्ष की महान श्रेष्ठतम भक्तों की जो श्रृंखला है उसमें संभवतः मीरा की भक्ति के समकक्ष हम नहीं देखते किसी को। तो संस्कार में जो आसक्ति है वह अपने आप छूट जाएगी, भगवत प्रेम जाग जाएगा। अरे भाई, कन्या का जन्म होता है तो माँ बाप के यहाँ लालन पालन होता है, तो माँ बाप से कन्या की कितनी प्रेम हो जाता है। माँ बाप के प्रति प्रेम उस पुत्री के मन में होता है। कोई पूछे बेटी तुम्हारा घर कौन सा है, तो तुरंत दिखाएगी ये मकान हमारा है, ये गाड़ी हमारी है, मेरी माता जी है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे भैया हैं। कितनी प्रेम, कितनी प्रीति। जहाँ 20 वर्ष की हुई घर परिवार वही सब था, और विवाह हुआ तब
सब कुछ बदल गया। अब एकदम तो नहीं बदलेगा, थोड़ा समय लगेगा, पर धीरे धीरे जब वही कन्या ससुराल में अच्छी तरह घुल मिल जाती है तो अब वह घर पराया नज़र आने लगता है। जहाँ पैदा हुई, जहाँ इतने वर्षों तक रही, अब अपना घर बदल गया। अब ये बंगला मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, पति मेरे हैं, ये बेटा मेरा है, ये परिवार मेरा है, यह मेरा मायका है। बदल गया सब। कल तक सब वही सब कुछ था, आज सब कुछ हो गया। मायके में माता पिता बुला भी लें कि माता जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बेटी कुछ दिन के लिए आ जाओ, तो आ जाएगी, 2-4 दिन रह जाएगी, फिर कहेगी देखो घर में कोई नहीं है और बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है। बहुत महसूस हो गया कि वह मेरा घर है, सब कुछ बदल गया। उसी प्रकार जब यह संसार है तब तक हम इसी को अपना समझते रहते हैं, किंतु कोई जब सद्गुरु की कृपा दृष्टि हो जाए और पाणी ग्रहण उस परम पति या परम पिता के साथ हो जाए तो अपने वास्तविक घर को हम समझ लें कि हमारा घर वास्तव में तो ये है। उस परमात्मा रूपी पिता को पहचान कर जीवात्मा का उसके साथ ठीक संबंध हो जाए तो ये संसार अपने आप छूट जाएगा। लेकिन हम कितने भी धर्म के अनुष्ठान करते रहें, उन सब का एक ही फल है, भगवान से प्रेम हो जाए। बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, पुरुषचरण कर रहे हैं, पर भगवान से प्रेम नहीं हो पा रहा है, तो फिर यह पूरा परिश्रम। धर्मः स्वनुतिष्ठतः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये तद्यतिं रतिम श्रम एव ही केवलम। ये जितना भी धर्म का अनुष्ठान हम करते हैं उसका फल क्या है? धर्मस्य ह्यापवर्गस्य। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हमें बहुत सारा धन मिल जाए। धर्म का उद्देश्य अपवर्ग की प्राप्ति है। अपवर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष का नाम ही अपवर्ग क्यों है? अपगता वर्गा अपवर्गः। यहाँ पर कोई वर्ग नहीं है। हम लोग कई वर्गों में बैठे हैं, कोई स्त्री वर्ग, कोई पुरुष वर्ग, कोई संत वर्ग, कोई ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग। इस तरह से हमने कई तरह के वर्ग बना रखे हैं। ये कई वर्ग हैं जहाँ जाने के बाद सब एक ही वर्ग के हो जाएं, अथवा वह है अपवर्ग, अथवा नाप वर्गः अपवर्गः। जहाँ पर प वर्ग न हो वह अपवर्ग है। पार्वती फणु बालेन्दु बस मंदाकिनी तथा पवर्ग सहित देव अपवर्ग फलप्रदा। ऐसे दिव्य अपवर्ग को पाना ही धर्म का परम उद्देश्य है। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थो अर्थायोग कल्पते। भगवान ने अर्थ दिया है तो धर्म करो। धर्म के लिए, धर्म अर्थ के लिए ना करो। अर्थ दिया है तो धर्म करो, धर्म अर्थ के लिए ना करो। अर्थ का उद्देश्य तो धर्म है और धर्म का उद्देश्य अर्थ नहीं। धन से धर्म भी करना चाहिए और जितनी आवश्यकता हो उतना विषय का सेवन भी करना चाहिए। शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो ये शरीर किसी मतलब का नहीं रह जाएगा, रोगों का घर बन सकता है। शरीर मादेयम खलु धर्म साधनम। तो शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। जितना हमें भोजन की ज़रूरत है उतना भोजन भी देना चाहिए। सर्दी गर्मी से आवश्यकता के अनुसार से बचाना भी चाहिए। विषय की आवश्यकता है पर वह विषय इतना नहीं जिससे शरीर यात्रा सुगमता से चले। इंद्रियों की दासता ना करें। हम विषयों का दास इंद्रियों को ना बना लें। इंद्रियां हमारे अनुसार चले, हम इंद्रियों के अनुसार न चलें। कामस्य नंद्रिय प्रीति ही। इस जीवन रथ में 10 घोड़े हैं और 10 घोड़ों की लगाम स्वतंत्र कर दी जाए तब क्या होगा? किसी गड्ढे में गिरेगा कि नहीं?
पूर्ण नियंत्रण आपके हाथ में उन घोड़ों का होना चाहिए, अर्थात हम जो देखना चाहें आँख वही देखे, ऐसा ना हो कि आँख जो देखना चाहे वह हम देखें, हम जो सुनना चाहें कान सुने, ऐसा ना हो कि कान जो सुनना चाहे हम उसे सुने, हम जो कहना चाहते हैं वही वाणी कहे, ऐसा ना हो कि वाणी जो कहना चाहे हम कहें, अनर्गल कुछ तो भी बकते रहें। कुल मिलाकर यह समझिए कि ये घोड़े हमारे नियंत्रण में रहें, हम घोड़ों के अधीन न चलें। सो इंद्रियों की दास्ता के लिए हम विषय सेवन न करें। जीवन की यात्रा के लिए विषय सेवन करो। अब प्रश्न उठता है कि महाराज जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन से तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी ही। बहुत कर्म कर लेना जीवन की सार्थकता नहीं है, क्योंकि बहुत कर्म करने के बाद भी जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक जन्म और मरण तो चलता ही रहेगा। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य है उस परम तत्व को जानना, क्योंकि उस परम तत्व को जाने बिना जन्म मरण की यात्रा समाप्त नहीं होगी। प्रश्न उठता है कि वह तत्व क्या चीज़ है, किस तत्व को जानने की बात हम कर रहे हैं? तो तत्व की परिभाषा देखो। वदन्ति ततत्व विदसत्तत्वम् ये यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति सप्यते। तत्व एक ही है, लेकिन एक सत विप्रा बहुधा वदंती। किम तत्व को तत्ववेत्ता विविध नामों से पुकारते हैं। ज्ञानियों से कहो तो वह उसी तत्व को ब्रह्म कहेंगे, योगियों से कहो तो वे उस तत्व को परमात्मा कहेंगे, भक्तों से कहो तो वे इस तत्व को भगवान कहेंगे। तत्व तो एक ही है, वह सगुण है, निराकार सगुण है, साकार है। उदाहरण से समझे तो बिजली एक है, पहले वह व्यापक थी तब हमारे अनुभव में नहीं थी, पर बिजली का अस्तित्व तो था, परंतु वैज्ञानिकों ने यांत्रिक पद्धतियों के द्वारा बिजली को प्रकट कर दिया। पहले बिजली निर्गुण निराकार रूप में तो व्याप्त थी, परंतु अनुभूति नहीं हो रही थी, तो ये बिजली वह ब्रह्म का स्वरूप हो गई। अब वह बिजली तारों में करंट रूप से प्रवाहित होने लगी, वही बिजली का वह सगुण साकार रूप हो गया। अब बिजली के तार को हाथ लगा तो करंट लगेगा, करंट आ गया। आँखों से दिखाई नहीं पड़ रही कि बिजली कैसी है, उसका रूप नहीं दिखाई दे रहा, पर गुण तो आ गया। ये विद्युत का सगुण निराकार रूप है, परंतु वह बिजली का करंट जब बल्ब से जोड़ा तो प्रकाश फेंकने लगा। अब बिजली का रूप भी समझ में आ गया। जहाँ बल्ब जलता देखा, कहा कि बिजली आ गई। अब हमें छूने की सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकाश तो आँखों से दिख रहा है। तो जो पहले बिजली व्यापक थी वह निर्गुण निराकार थी, बनकर जब तारों में प्रवाहित होने लगी तो सगुण निराकार हो गई, और बल्ब से प्रकाशित होने लगी तो सगुण साकार हो गई। ऐसे जब निर्गुण निराकार तत्व था तो ब्रह्म के रूप में था, सगुण निराकार बना तो परमात्मा के घटवासी बन गया, सबका संचालन होने लगा। वही राम, वही श्री कृष्ण, वही नरसिंह आदि दिव्य रूप धारण करके हमारे बीच में प्रभु प्रकट होकर नाचने भी लगा, गाने भी लगे, और उसी तत्व को हम भगवान कहने लगे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावें, ताई अहीर की छो हरियाँ छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। पर वही जब प्रकट होकर हमारे बीच आ गया, ताई अहीर की छो हरियाँ छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। कहाँ तो वह ब्रह्म ध्यान में नहीं आ रहा है। वो आज ब्रज की ग्वालिनियाँ कहती हैं, कन्हैया कृष्ण बढ़िया ठुमका लगाकर नाचो तो ताजो ताजो माखन खिलाऊंगी। तो वह परम तत्व ठुमक ठुमक कर नाच कर ब्रज बालाओं के मन को मुग्ध कर रहा है। भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वह परम तत्व प्रकट भी होता है। अप्रकट होने के कई रूप हैं, राम जी के रूप में, श्याम जी के रूप में, वाराह के रूप में, कपिल जी के रूप में, अनेकों रूपों में वह प्रकट हुआ है। मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतार हुए हैं। वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, अवतार के कई भेद हैं, अंशावतार, आवेश अवतार, कलावतार, पूर्णावतार आदि आदि। तो कोई आवेशावतार है तो कोई अंशावतार है, पर एते चांस कलाहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण जी और श्री राम जी
रामभद्र जी का परिपूर्ण अवतार है चकार शब्देन रामो अप्युज्ञेयः एत चांस। तो चकार शब्द इसमें जुड़ा है, तो चकार के द्वारा सूर्य जी भगवान श्री रामभद्र जी को पूर्णावतार स्वीकार कर रहे हैं। तो राम जी और कृष्ण जी का ही पूर्ण अवतार है, बल्कि कोई आवेश में आया हुआ अवतार तो कोई स्वीकार कर रहे, कोई अंशावतार है तो कोई कलावतार है। अब रसिकों को अपनी अपनी उपासना किस रूप में परम तत्व उन्हें ज़्यादा आनंद देता है। किसी को छैल छबीली श्री कृष्ण कन्हैया बहुत प्यारे लगते हैं, तो किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का रूप ज़्यादा भाता है, तो किसी को जटाजूटधारी फक्कड़ भोले बाबा जी भगवान भोलेनाथ शंकर जी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वही परम तत्व विभिन्न रूपों में प्रकट है। तो मैं कौन सा रूप पसंद है, किसी को पूड़ी अच्छी लगती है, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना। प्रहलाद जी निष्ठा एक खम्बे में भी प्रहलाद जी की निष्ठा एक खम्बे में प्रभु को प्रकट कर देती है। तुम्हारा प्रेम कहाँ पुष्ट हो जाए, परमात्मा वहीं प्रकट हो जाएगा। नामदेव जी ने कुत्ते से ही भगवान को प्रकट कर दिया। फल का सेंक कर भोग लगाने की तैयारी कर रहे थे, तभी कुत्ता आकर मुँह से टिक्कर दबाकर भाग गया। नामदेव जी को उसी में अपने प्रभु का दर्शन होने लगा। वाह प्रभु, रूखे सूखे टिक्कड़ खा रहे हो, जब आपकी कृपा से घी है तो जरा चुपड़ के ही भोग लगा लीजिए। घी की कटोरी लेकर पीछे पीछे भागे तो भगवान उसी स्वयं शरीर से ही प्रकट हो गए। तो भगवान की सत्ता तो सार्वभौम है, तत्व यही है कि उसमें भेद नहीं है। बिजली वही एक है, उसका प्रयोग अनेक है। विद्यते हृदय ग्रंथिष्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात् मनीश्वरे। उस परम तत्व को जानते ही तुम्हारे हृदय की अज्ञान की सारी ग्रंथियाँ खुल जाएंगी। जितने भी बुद्धि और संशय भ्रम है वह समाप्त हो जाएंगे। जितने भी कर्म बंधन है उनसे विमुक्त हो जाएंगे। इसलिए परम तत्व को जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज वाणी को यही विराम दे रहा हूँ। संपूर्ण महात्माओं के दिव्य गुरुजनों के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी देशवासियों के हृदय में बैठे भगवान श्री हरि के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी स्वीकार करें। इस पाठ में यदि किसी को कुछ अच्छा लगा हो तो हमारा पाठ करना और भी अच्छा लगे। जय श्री हरि। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।